हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तरफ बेरोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा और बाकी तरफ सारी चीजें जो कहीं न कहीं उन बेरोजगारों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है, उनका जीना हराम करके रख दिया है। वो हैं जैसे पेपर लीक, पैसे का लालच। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं कैंडिडेट लगे हुए हैं, वो पैसे लेकर डमी कैंडिडेट बैठ के बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, खुद भी फंस रहे हैं। एसओजी हैं जो कहीं न कहीं इनको पकड़ने में लगी हुई हैं और बेरोजगारों के साथ एक उम्मीद बनी हुई है कि हाँ, इन चीज़ों को पकड़ के एक तरीके से गैंग खत्म कर देगी तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो फेयर होगा, क्लीन होगा, तो बेरोजगार जो हैं अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरा पेपर लीक, तीसरा एक पक्ष सरकार भी इसमें, फिर ये डमी कैंडिडेट जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो रखे हैं या फिर बड़ी एक मोटी राशि लेके दूसरों को पास करवाने के चक्कर में जो बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनका करियर खत्म कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम देखेंगे और इसी बीच आज की जो एक ये न्यूज़ कटिंग है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। कि भाई साहब को आप देखिए, मूल अभ्यर्थी हैं डालूराम मीणा के साथ गिरफ्तार हरचंद देवासी जोधावास का है। हरचंद जो देवासी है, जोधावास नाम का ये कैंडिडेट जो एसओजी ने इसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। 5वीं नौकरी में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, लेकिन ऐसा ही भर्ती में 20 लाख लेकर डमी बना। दोस्त के लिए दी थी परीक्षा। अब देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद कहाँ पैसे की लालच रहता है। एक तरीके से पैसे की तो कोई कमी है नहीं, और वैसे तो पैसे आप मतलब एक संतुष्टि की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा पे ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर का 60,000 पे ग्रेड की वैकेंसी मानी जाती है। और स्टार्टिंग सैलरी अगर माना जाए कि प्रोबेशन में भी देखा जाए तो 50-60 के आसपास सैलरी रहती है। आफ्टर प्रोबेशन 80,000 के आसपास, 80,000 प्लस हो जाती है। और वो सिटी पे डिपेंड करता है, कौन कैसे मेट्रो सिटी में, जैसे जयपुर जोधपुर वगैरह सिटी में है तो वो उससे भी ज़्यादा होती है, 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। फिर क्या कमी रहती है। लेकिन एक पैसे की भूख, एक लालच, जो देख लीजिए अभिव्यक्ति को आज इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। 5 एग्जाम इसने भले क्वालिफाई कर दिए, दोस्त को ऐसा ही बनने के चक्कर में खुद एसओसी की गिरफ्त में आ गए, दोस्त भी जाएगा और पूरा करियर बर्बाद हो गया एक तरीके से। तो पहले अगर हम बात की जाए, कहीं न कहीं ये जो एक गाँव से आने वाला एक ऐसा अभ्यर्थी है जो मतलब उस बैकग्राउंड से आता है और तैयारी करके सेलेक्ट होते हैं तो एक नाम रोशन होता है। लेकिन इस प्रकार की हरकतों से या इस प्रकार की कृत्यों से जो मेहनतकश अभ्यर्थी है उनके साथ धोखा होता है, अन्याय होता है। उन लोगों की जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो एक उम्मीद लेके बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे फर्जी कैंडिडेट हैं जो दूसरों को पास करवा देते हैं और लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो हमने अगर इन मुद्दों पे हमें जो बात की है, खास करके जैसे एक तो पहले पैसे का लालच इंसान को बर्बाद कर रहा है। डमी बैठ के कोई और कहीं करके चेक जेक लगा के सब अपने अपने लगे हुए हैं, लेकिन पैसे का लालच जो कहीं नहीं। अब आज अगर कोई कैंडिडेट पैसे देके कुछ अधिकारी बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है, यूआरओ में कहीं सिलेक्शन ले रहा है, किसी भी भर्ती में जा रहा है, तो वो कहीं से तो पैसे की है जो भरपाई करेगा। अगर पैसे ही इतने पास है तो अपना बिजनेस खड़ा कर दे, कहीं से पैसे लाके जो सरकार की में नौकरी में आ रहे हैं, सरकार में सिस्टम में आ रहा है, तो वो वहाँ से अपना है जो मामला पूरा करेगा। दूसरा पेपर लीक का इशू है। पिछली सरकार में अगर गहलोत सरकार की बात की जाए तो अभी जो एसएसजी खुलासे कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी पेपर है जो है बिना आउट हुए रहा ही नहीं। वो जगदीश बिश्नोई की सरगना जो पकड़ा गया है पेपर आउट का मास्टरमाइंड, वो तो कह रहा 2004 से सभी पेपर आउट कर रहा हूँ, क्योंकि वही पूरी गैंग है चलाने वाले, उनको तो सब पता है। और कितने पेपर आउट कर दिए उसको खुद को पता नहीं। 2005 के बाद सारे पेपर आउट हुए उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो कितने पेपर आउट हुए, क्या हुआ है। अगर वो ऐसा बंदा बता रहा है तो कुछ तो उस बातों में सच्चाई भी होगी। और पेपर आउट किए तभी तो आजकल ये एसओजी जगह जगह दबिश कर रही है। वो से ऐसा ही भर्ती हो, यूआरओ हो, पीटीआई हो और पटवार भर्ती हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी हो, बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट एक तरीके से एसओजी की रडार में है, संदेह के घेरे में। दूसरी तरफ सरकार है जो एक नई सरकार रही, एक उम्मीद लेके युवाओं को कहीं न कहीं सरकार पे भरोसा है कि चलो ये सरकार आई है तो कुछ न कुछ जो नया करेगी। और जैसे बद्रीलाल सरकार ने या जो है शपथ ली है सीएम की, उसके बाद जो एसओजी गठित की है, एसआईटी गठित की है, तो बहुत सारी एसओजी के जो एसओजी पहले भी थी वर्तमान में भी है, तो कहीं न कहीं युवाओं को एक उम्मीद है आगे जो भर्तियां होगी कम से कम वो फेयर होगी, क्योंकि एक तरीके से पूरा नेटवर्क टूट गया है। आज डमी मार्केट में डिमांड होती है तब से जाके कहीं न कहीं है कंपनी फैक्ट्री सप्लाई भी करती है। लेकिन जब डिमांड भी नहीं रहेगी, कोई डमी क्यों बैठेगा, जब आगे जाके फंसेगा वो। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छा कदम है कि जो है आगे भर्तियां होगी वो क्लीन होगी। तो जो बेरोजगार हैं अभ्यर्थी, मैंने इन सब में आप देखो बेरोजगार वाले पक्ष को सबसे बड़ा रखा, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ है और बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरफ है। कोई नहीं सुन रहा है उनकी, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वर्षों से अपनी तैयारी कर रहे हैं बैठे, एक उम्मीद लेके चलो इस बार कहीं हो जाएगा, लेकिन उनके साथ धोखा ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं, अपने पक्ष हैं, लेकिन बेरोजगार भी हैं जो अपने एक जिद बैठे हुए हैं, उम्मीद पे हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। तो अभी जो भी बेरोजगार हैं वो सब अपनी है जो तैयारी जारी रखिए, आगे बहुत अच्छी भर्तियां आने वाली हैं। और जो भी कम भर्तियां कम पदों पे आएगी तो भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपकी मेहनत होगी तो। क्योंकि अभी जो है डमी वाला, ये पेपर आउट वाला, ये सारा सिस्टम कहीं न कहीं एक तरीके से पूरा
फेल हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े सरगना हैं जो एसओजी के रडार में जेलों में बंद पड़े हैं और कोई अब शायद इतनी हिम्मत नहीं रखेगा कि जो पैसे लगा के अपने पैसे बर्बाद करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, एक उम्मीद ज़रूर बनाए रखिएगा, मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि अब ये डमी वाले पेपर लीक वाले जो गैंग है वो कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मोटिवेट करती हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।